नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एनबीए और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन दोनों में स्व नियामक तंत्र बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने में समय लग रहा है, इसलिए उन्हें 4 सप्ताह के बाद जवाब दाखिल करने का समय दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले ही कहा कि मीडिया के लिए स्वनियमन होना चाहिए। संसद का 5 दिन तक चलने वाला विशेष सत्र आज से शुरू हुआ। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर और फिर पीएम मोदी का संबोधन हुआ। उसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने कई मुद्दों को सदन के सामने उठाया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल भी पूछे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने बार बार पूछा जाता है 70 साल में आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने 70 साल में इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। नेहरू काल में देश की नींव पड़ी, नींव के पत्थर दिखते नहीं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर बीजेपी पर हमलावर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए गठबंधन का नाम इंडी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते, आपको इसकी समय सीमा तय करनी होगी। इसके बाद मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई। उधर कोर्ट ने शिवसेना के नाम और सिंबल से जुड़े मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों मामले पर सुनवाई की। कश्मीर के अनंतनाग में आज 6ठे दिन भी एनकाउंटर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह इस इलाके में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ है। पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। इसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि सेना ने अनंतनाग में 1, बारामूला में 3 और राजौरी में 2 यानी कुल 6 आतंकियों को मार गिराया है। सेना को अभी भी गडुल कोकेरनाग के जंगलों में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सबसे एडवांस ड्रोन हैराक मार्क 2 से उनके ठिकानों पर तलाश की जा रही है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण बताने पर सियासी विवाद शुरू हो गया। राठौड़ के बयान पर डोटासरा ने कहा कि रावण विद्वान तो था ही, यह तो मानते हो विद्वान ब्राह्मण था। ये राठौड़ चूकते नहीं, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, कभी जाटों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, कभी किसी और ओबीसी की जाति के विरोध में टिप्पणी करते हैं। सोमवार को डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी ये ओबीसी के अध्यक्ष को हटा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बौखलाए हुए हैं, कुछ भी कह सकते हैं। प्रतिपक्ष का नेता केवल लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करे और उसमें भी 3000 लोग हो। उस सभा में भी केवल गोविंद डोटासरा पर बोले। व्यक्तिगत कमेंट करे तो समझ सकते हैं इनकी हालत कितनी पतली है। राजधानी जयपुर के मानसरोवर में अगले सप्ताह कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन की नींव रखी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 23 सितंबर को नए भवन का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के बाद कांग्रेस की सभा और कार्यकर्ता संवाद रखा गया है। इस सभा के जरिए कांग्रेस चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। इस सभा के जरिए कांग्रेस के बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को चुनावी टास्क दिए जाएंगे। कांग्रेस के 55,000 पदाधिकारियों को शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाया गया है। कांग्रेस के 52,000 बूथ अध्यक्षों, 2200 मंडल अध्यक्षों, 400 ब्लॉक अध्यक्षों, 40 जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को इस सभा में बुलाया गया है। करीब 60,000 पार्टी पदाधिकारियों को इस सभा में भी बुलाया गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।